नमस्कार सीएससी वीएलई बंधुओं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक साइबर कैफे। अगर आप चाहते हैं, आपका यह सपना है कि पंचायत में मुझे स्थायी रोजगार मिल जाए, स्थायी आराम की नौकरी मिल जाए, मैं पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक बन जाऊं, सहायक सचिव बन जाऊं, तो इसके लिए सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना आपके पास बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी भर्ती आएगी रोजगार सहायक की, उसमें सीपीसीटी होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथियों, मैंने सीपीसीटी का स्कोर कार्ड प्राप्त कर लिया है और वही अनुभव मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये मिलेगा। तो सारी सही स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। अगर आपने नया सीएससी सेंटर खोला है, ऑनलाइन की दुकान शुरू की है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही, चिंता मत करना। डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड करके वहां पे आपको मिलता है लाइव चैट का ऑप्शन। आप मुझे मैसेज करना, मैं पूरी मदद आपकी करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। साथियों, सीपीसीटी यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, इससे यह सिद्ध होता है कि भैया आप कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्ष हैं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और आपकी हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग जो नियमानुसार होनी चाहिए विभागों के, वो आपकी पूर्ण है। यह आपका सीपीसीटी सर्टिफिकेट ही बता देता है। अब सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है कि एक साल का, जैसे डीसीए हम करते हैं, पीजीडीसीए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक प्रकार से समझिए कि जैसा हमारा, अगर किसी को बैंक मित्र बनना है, आईआईबीएफ का एग्जाम हम देते हैं ना, उसी तरीके से कि ये पात्रता दक्षता परीक्षा है। बस उसमें यही चेक किया जाता है कि आपकी कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है, आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कितनी आती है। और इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आपके सेंटर में बहुत सारे कैंडिडेट भी आएंगे कि भैया मुझे अपने सीपीसीटी का फॉर्म भरवाना है। आप उनका फॉर्म भरना, कमाई करना और साथ ही साथ अपना भी फॉर्म भर लेना। इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है 15 दिसंबर 2025 से और अंतिम तिथि है 29 दिसंबर 2025 तक। इसकी जो परीक्षा होगी, फॉर्म भरने के बाद आपको एक दिन एग्जाम सेंटर जो आपको मिलेगा वहां पे जाना है। परीक्षा आपकी 16, 17, 18 जनवरी को होने वाली है और इसको आप परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है। मैंने खुद इस परीक्षा को पास किया है, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि ये परीक्षा का पैटर्न कैसा है, क्या कैसा होता है परीक्षा में, ये भी हम जान ले। साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में, निगमों में, एजेंसियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट आदि के पदों पर भी अगर आप चयन पाना चाहते हैं तो यह सीपीसीटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य रखा गया है। अब देखिए, सीपीसीटी की जो परीक्षा है वो 2 सेक्शन होते हैं। एक ही दिन दोनों चीजें आपकी होती हैं। पहला आपका होता है एमसीक्यू, यानी कंप्यूटर जीके पर आधारित रीजनिंग, मैथ्स के सबसे ज्यादा 52 नंबर के तो कंप्यूटर के प्रश्न ही आते हैं। इन 75 नंबर में से आपको लाना होता है 38 नंबर, है ना। इसकी तैयारी आप कर लेंगे, ये पास हो जाएगा। इसके बाद जिसमें आपको महारत हासिल है, हम फॉर्म भरते हैं, हम मैटर बनाते हैं, कोई आवेदन टाइप करते हैं, तो हमारी हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग फास्ट है। सभी वीएलईज बंधु की मैं तो ये मानता हूं कि फास्ट होगी ही। ज्यादातर भाई बहन जो फॉर्म भरते हैं सीपीसीटी का, वो इसी सेक्शन में फेल हो जाते हैं, उनसे टाइपिंग नहीं आती। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो आपको तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइपिंग आपसे आती है। बस आपको क्या करना है कि ये सीपीसीटी का जो पहला सेक्शन है एमसीक्यू वाला, 75 नंबर में से 38 नंबर कैसे भी आपको लाने हैं। अब ये कैसे ला सकते हैं, तो देखिए, पहला तरीका तो क्या कि आप अपने सगी संबंधियों से या फिर आपने डीसीए, पीजीडीसीए किया, कोपा किया, तो उसकी कंप्यूटर की बुक को आप पढ़ लेना। अब आपके इतने सारे काम हैं यार, ऑनलाइन के काम है, सीएससी में इतनी सारी सर्विसेज हैं, वो है, तो इतना समय नहीं कि बुक पढ़ें। तो एक और तरीका सबसे बेस्ट, आप तुरंत आ जाओ डिजी ढूंढी इन्फो ऐप में। यहां पे अगर आपको सीएससी का काम नहीं आता तो सीएससी का काम भी हम सिखाते हैं सीएससी मास्टर कोर्स के भीतर। और इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहां पे आपको 2 कोर्स और मिलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है सीपीसीटी के संबंध में। पहला कोर्स है सीपीसीटी के नोट्स। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार सरल भाषा में मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं।
ये नोट्स आपको पूरी हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप के भीतर पढ़ सकते हो। दूसरा, आपको यहां पे मैंने एमसीक्यू दिए हैं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो परीक्षा में रिपीट होते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि परीक्षा में प्रश्न आते किस तरीके से हैं, प्रश्नों का लेवल आपको पता चल जाएगा। और यहां पे मैंने मोस्ट आईएमपी 1000 एमसीक्यू का कलेक्शन किया है। इसको अगर आपने इन दोनों चीजों को कर लिया तो आपकी सीपीसीटी आसानी से क्लियर हो जाएगी। नवंबर के महीने में बहुत सारे भाई बहनों ने पास कर लिया, जनवरी में अब आपकी बारी है। डिस्क्रिप्शन में दोनों का मैंने लिंक दिया है, तो आप यहां पे एमसीक्यू वाला ज्वाइन कर लेना और सीपीसीटी का हिंदी नोट्स, इन दोनों को आप समय निकाल करके पढ़ लेना। आपका सीपीसीटी एग्जाम क्लियर आसानी से हो जाए। और हिंदी टाइपिंग है वो भैया होनी है रेमिंगटन गैल फॉन्ट में। तो आपको सीपीसीटी नोट्स के भीतर यहां पे मैंने वीडियो बना दिया है। पहला वीडियो तो ये कि सीपीसीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। यहां से आपको फॉर्म भरना ना, ये यहां से किसी भी आमजन के भी जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका भी फॉर्म यहीं से भरना है। तो उसके लिए पूरा लाइव वीडियो मैंने यहां पे अपलोड कर दिया है कि सीपीसीटी का फॉर्म कैसे भरना है। इसके साथ ही साथ टाइपिंग जो आपको करनी है वो रेमिंगटन गैल फॉन्ट में करनी है, तो वो आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे ये वीडियो मैंने यहां पे अपलोड कर दिया है। इसको देख करके मेरी तरह आप भी अपने कंप्यूटर में देखिए, मैंने यहां पे ये रेमिंगटन गैल जो फॉन्ट है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसी फॉन्ट पे सीपीसीटी का एग्जाम जहां होगा इसी फॉन्ट पे आपकी टाइपिंग कराई जाती है। तो ये देख करके आप यहां से इंस्टॉल कर लेना और इससे आप तैयारी करेंगे तो आपका आसानी से भैया सीपीसीटी का एग्जाम निकल जाएगा और आपको ये सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप आने वाली जो रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियां हैं वो आप भर पाओगे। और ये पैसा देके नहीं बनता भैया। बहुत सारे भाई बहन वीएलई सोचते हैं कि पैसा देके हम बनवा लेंगे, नहीं बनेगा भैया, आपके साथ धोखाधड़ी होगी। बगैर आपको एग्जाम दिए ये सर्टिफिकेट, ये स्कोर कार्ड आपका नहीं बन सकता है। बहुत आसान है दोस्त, खुद फॉर्म भर लेना, बस एक दिन एमसीक्यू हमारे इस मटेरियल से पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाना, एग्जाम पास कर लेंगे। तो एक बार ये एग्जाम पास कर लिया तो 7 साल के लिए आप स्वतंत्र, 7 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होता है। तो एक बहुत अच्छा मौका है हमारे वीएलईज के पास, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के पास सीपीसीटी की परीक्षा को पास करने का। और आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं उनका भी फॉर्म भरना, उससे भी आप इनकम जरूर कर। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर चैट कर देना, लाइव चैट का ऑप्शन बिल्कुल फ्री है। तो मिलेंगे एक ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।